गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी एलटी ग्रेड वेटिंग वालों ने अपनी चॉइस फिलिंग कर ही ली होंगी। फिर भी अगर कुछ लोगों ने नहीं की हैं तो उनके लिए कुछ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जिन्होंने लॉक कर भी लिया है तो वो अब पूछ रहे हैं आगे क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें समझाएंगे। इसमें एक और मुद्दा है, वो है कुछ लोगों की लॉक करने में समस्या आ रही है, यानी डज़ नॉट एग्जिस्ट आ रहा है जब वो रोल नंबर उसमें डालते हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, तो ये भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कैसे आपको लॉक करना है। आप लोग देख रहे होंगे ये मानव संपदा की वेबसाइट दी हुई है https://ehrms.upsdc.government.in। तो आप इसमें जाएंगे, सिंपल आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे एक इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा, ये ठीक है। ऐसा बिल्कुल पेज खुलेगा। उसमें जब आप अगर कंप्यूटर सिस्टम पे खोल रहे हैं, लैपटॉप पे खोल रहे हैं तो ऐसा खुलेगा। तो ये यहाँ पर कॉर्नर में ये पब्लिक विंडो आएगी। मोबाइल में खोलेंगे तो नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो नीचे पब्लिक विंडो आ जाएगी, और ये पब्लिक विंडो इस तरीके का पॉपअप होगा। यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है अपॉइंटमेंट चॉइस फिलिंग, तो आप जो है इस पर क्लिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अपॉइंटमेंट चॉइस फिलिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर इस तरीके का पेज खुल के आएगा। ये ऐसा पेज खुल के आएगा। इसमें आप 6 डिजिट का अपना रोल नंबर डालेंगे और जैसे ही सबमिट करेंगे तो फिर OTP मांगेगा जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गया होगा। अब कुछ लोग रोल नंबर डाल रहे हैं तो उनका डज़ नॉट एग्जिस्ट बता रहा है, तो उनके में ये समस्या है कि उनकी फाइल्स जो है लोक सेवा आयोग ने भेजी ही नहीं है, रोक ली हैं। यानी उनके में हो सकता है कुछ एलिजिबिलिटी से रिलेटेड इशू हो या कोई अन्य इशू हो, तो इस वजह से उनकी फ़ाइल रोकी जा चुकी हैं। तो जब अब फाइल रुकी हैं, OTP नहीं आ रहा या डज़ नॉट एग्जिस्ट बता रहा है, तो उस केस में आपको लोक सेवा आयोग जाना होगा। समस्या ये है, जैसे इंग्लिश वाले ये कह रहे हैं कि मेरे पास लिटरेचर है लेकिन मार्कशीट में नहीं लिखा था, तो मैंने एफिडेविट भी दिया था उस समय, अपने यूनिवर्सिटी से भी बनवा के दिया था, फिर भी पता नहीं क्यों दिखा रहा है। तो आप लोग भी जाइए, उनको समझाइए ये चीज़, वो आपकी फ़ाइल को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसमें आपको मौका अब नहीं मिलेगा, उसके लिए अलग से हो सकता पोर्टल कभी खोला जाए। फिर हम बात करते हैं जिनका सब कुछ सही है, तो वो जब जैसे ही मोबाइल यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे तो इस तरीके से उनका OTP से खुल जाएगा यहाँ पर, और फिर वो जो है यहाँ पर सेलेक्ट चेक बॉक्स करेंगे, उस पर टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी पूरी डिटेल आएगी। नेम आपका होगा, आपका फादर नेम होगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होगी, डिपार्टमेंट आपका होगा। तो यानी ये सही है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद जो है आपका OTP मैं बता ही चुका हूँ। देन आपके सामने इस तरीके से खुलेगा। OTP जैसे ही वैलिड करेंगे ये इस तरीके का पॉपअप विंडो आएगा, जिसमें आपको अधिकतम 5 विकल्प देने हैं, न्यूनतम 1 देना है। ध्यान रखिएगा, जैसे लोगों की समस्या ये भी है कि सर कितने दें या कितने ना दें। तो चाहे तो आप 1 भी दे सकते हो या 5 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, 4 दे सकते हो। अब लोगों की एक और समस्या है कि सर एक डिस्ट्रिक्ट में मैं जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पर मेरी चॉइस का कोई विद्यालय नहीं खुला, तो उस केस में मैं क्या करूँ। तो सिंपल आप यहाँ से क्लिक करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चेंज कर लीजिए। जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ज़रूरी नहीं एक ही डिस्ट्रिक्ट से आपको सारे विकल्प देने हैं, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से कितने भी अलग अलग विकल्प दे सकते हैं, मैक्सिमम 5। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं आपको हरदोई सेलेक्ट करना है, तो हरदोई में आप देख लीजिए कौन सी वैकेंसी है। तो उसमें अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से है तो कोई भी विद्यालय एक सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको नियर बाय सीतापुर देखना है तो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसमें भी जो भी वैकेंसीज़ होंगी वो ओपन होके आ जाएंगी। उसमें से आप एक विद्यालय, 1 या 2 जो भी चाहें सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको लगता है पड़ोस में शाहजहाँपुर है, शाहजहाँपुर से टिक कर लीजिए। उसमें जो भी 1-2 विद्यालय आपको सही लगे टिक कर सकते हैं, ना सही लगे तो हटा के दूसरा कोई जनपद आप डाल लीजिएगा। इस तरीके से आप
जैसे ही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे उसमें जितने भी विद्यालय ओपन होंगे वो आ जाएंगे। अब एक और समस्या यहाँ पर है कि जब कोई फीमेल है वो विद्यालय ओपन कर रही हैं तो दो कैटेगरी के विद्यालय उनके सामने आ रहे हैं। एक विद्यालय जिसके सामने जेंडर में लिखा है ओनली फीमेल, और एक विद्यालय जिसमें ऑल कैंडिडेट लिखा है। हालांकि ये जो ऑल कैंडिडेट अब किया है, जिन्होंने फर्स्ट डे खोल रहे थे उसमें लिखा था नॉट अप्लीकेबल। तो मैं इस चीज़ को भी समझाया दे रहा हूँ यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फीमेल्स होती हैं वो मेल वाले विद्यालय में भी जा सकती हैं। यानी फीमेल्स के लिए जो ऑल कैंडिडेट खुलेगा तो उसमें मतलब सीधा सीधा इंडिकेशन है कि वो ऑल सभी के लिए है। आप भी जाना चाहें आप उसको भर सकती हैं, और ओनली फीमेल में तो आप जा ही सकती हैं। तो मेन है आपके सामने जितने विद्यालय खुल रहे हैं आप उसमें भर सकती हैं। अब यही समस्या जब मेल कैंडिडेट फिल करेगा तो मेल कैंडिडेट के सामने जब खुल के आएगा तो उसमें ऑल कैंडिडेट ही लिखा होगा, उसमें ओनली फॉर फीमेल नहीं लिखा होगा। क्योंकि मेल के ऑलरेडी आपके उसमें डैशबोर्ड में मेल लिखा हुआ है, तो वो आपको मेल के ही विद्यालय खुलेंगे। मेल का मतलब वो ऑल कैंडिडेट होंगे, फीमेल तो आ ही सकती, लेकिन आप उनको भर दीजिएगा। मतलब आप जो है फीमेल वाले में नहीं जा सकते, इसीलिए आपके लिए ऑल कैंडिडेट वाला खुल के आएगा। और जब कोई फीमेल कैंडिडेट ओपन करेगी तो उसके लिए एक में जेंडर लिखा होगा ओनली फीमेल, एक में लिखा होगा ऑल कैंडिडेट्स। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो भी विद्यालय आपके सामने खुल रहे हैं आप उनमें दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाने जैसी कोई भी बात नहीं है। तो जैसे ये देखो इन्होंने दिखाया बलिया, इन्होंने सेलेक्ट किया यहाँ पे बलिया की ये कुछ विद्यालय, जैसे इसमें नॉट एप्लीकेबल लिखा है, इसको बाद में सही कर दिया गया। अब इसमें ऑल कैंडिडेट कर दिया गया है, क्योंकि नॉट एप्लीकेबल में थोड़ा कन्फ्यूज़न लोगों को हो रही थी, तो इसलिए इसमें ऑल कैंडिडेट कर दिया गया, जिसमें मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं। आप उसको सेव कर देंगे जो भी सेलेक्ट करेंगे। सेव करने के बाद इसको जो है आप टिक करेंगे, इधर टिक करने के बाद आप उसको सेव करते जाएंगे और फाइनली सेव कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कोई विद्यालय गलती से आपने सेलेक्ट किया या आपका मन बदल गया, आप दूसरा विद्यालय सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, उसको डिलीट कर दीजिए, दूसरा सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन ये डिलीट वाली सुविधा आपको तभी तक मिलेगी जब तक आपने लॉक नहीं किया है। जब आप लॉक कर देंगे तो डिलीट का ऑप्शन हट जाएगा, यानी अब आप डिलीट करने के लिए अप्लीकेबल नहीं है लॉक करने के बाद। तो जब तक डिलीट दिख रहा है तो इसका मतलब अभी आपने लॉक नहीं किया है, ठीक है ना। मेरी बात समझ गए? जैसे ये यहाँ पर इनको लॉक कर दिया गया है, जैसे यहाँ पे सेव करने के बाद इस तरीके से आएगा। ये जो है जब हम सेव एंड लॉक कर देंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन नीचे दिया है सेव एंड लॉक, जब इसको आप सेव एंड लॉक कर देंगे, जो अभी आपको ये डिलीट वाले ऑप्शंस दिख रहे हैं ये आगे फिर नहीं दिखेंगे। ये इस तरीके से यहाँ से आपके ये गायब हो जाएंगे, क्योंकि लॉक जब हम कर देते तो फिर वो सुविधा हमें नहीं मिलती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और ये पॉपअप आएगा, जैसे लोग कह रहे हैं कि अब मैसेज आएगा, मैसेज नहीं आएगा, इस तरीके का पॉपअप आएगा, योर चॉइस ऑलरेडी लॉक, यू कैन नॉट ऐड मोर चॉइस। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। आई होप सारी समस्याएं मैंने बता दी हैं। सबसे पहले प्रोसेस क्या है मैंने साइट बताई है, उस साइट पे जाकर के इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, उसमें जाकर आप अपना डिटेल देख लीजिए, उसको टिक कर दीजिए, फिर OTP सबमिट कर दीजिए जो भी आए आपके पास। और अगर OTP नहीं आ रहा है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर लो, उन्हें बता दो ऐसी ऐसी समस्या, वो अपडेट कर देंगे। और अगर डज़ नॉट एग्जिस्ट है, जिसका सीधा सीधा मतलब है आपकी फ़ाइल रोकी गई है, आप लोक सेवा आयोग जाके बात कर सकते हैं, उनको अपनी समस्या बता सकते हैं, अपने प्रूफ दे सकते हैं। बाकी प्रोसेस क्या है ये सब बता दिया है, कहीं भी किसी भी तरीके से आप कर लीजिए। अब लोग पूछ रहे हैं जिनका लॉक हो चुका अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना, आप वेट करिए, 27 तक है, उसके बाद इसी साइट पर आएगा आपके पास मैसेज भी आ जाएगा बाद में, जब आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा जो भी विद्यालय, और वो सब 27 के बाद एक और विज्ञप्ति आएगी कि कब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे, ठीक है। और हो सकता है उसी पे लिस्ट भी आ जाए, उसमें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपना। तो ये प्रोसेस था। आई होप आपकी सारी समस्या मैंने बता दी हैं, जो भी हैं उनका सॉल्यूशंस। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ जानना है आप मुझे
मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।